हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। कैसे सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। सभी लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। हम लोग आज अपने इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि सर जो हमारा गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट आई हुई है, इसका सैलरी कितना होता है, इनिशियल इसका सैलरी कितना होता है। तो बिल्कुल हम लोग सारी चीज़ को समझ लेंगे। बाकी कैसी पोस्ट है हम लोग एक बार बात कर चुके हैं, ठीक है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप देख लेना। जहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस की बात की है वहाँ पे सब बताया है कि हमारा कौन सी पोस्ट का क्या काम होता है और कौन सी पोस्ट कैसी है, ठीक है। देखिए, ये जो हमारी सैलरी स्लिप आप जो देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये हमारे एक सर की है। हमारे जो स्टेशन गुड्स गार्ड साहब हैं, उनकी है। वो 5 साल उनको ड्यूटी करते हुए हो चुका है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग शुरू में बात कर लेंगे कितना सैलरी रहती है। इन भाई साहब की 5 साल बाद लगभग जो सैलरी है वो 1,02,841 है, ठीक है। हाँ, लेवल इनका पहले 5 होता है, अब लेवल 6 हो चुका है चूँकि इनका प्रमोशन लग चुका है। क्या क्या अलाउंस मिलते हैं एक बार से हम लोग अलाउंस देख लें। देखिएगा सर, बेसिक पे जो इनका है पहुंच चुका है कितना, 37,000 और कितना 600। और वहीं पे डीए है, डियरनेस अलाउंस है 24,440। हाउस रेंट अलाउंस जिसे हम HRA बोलते हैं 4,888 है। वहीं पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस इनका 2700 है। और किलोमीटरेज अलाउंस जो है, जिसको हम माइलेज भी कहते हैं, वो है सर 25,175। ऐसा होता है कि जब आपके 8 घंटे पूरे हो जाते हैं और गाड़ी जो है आपकी अब चलती है तो किलोमीटर के हिसाब से आपको रुपए मिलने लगते हैं। तो वही रुपए इनका जो है 25,175, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। टेक ग्रुप डी में लगभग कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जिनका लगभग 30,000 के आसपास सैलरी ही होता है, 33,000। और जबकि इसका सिर्फ जो है माइलेज का जो है सैलरी इतना हो गया है 25,175। इसी वजह से इसकी सैलरी जो होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। एक हमारा सेल अलाउंस होता है कि इसके पास जो हमारे गार्ड साहब होते हैं, इनके पास क्या होती है, टॉर्च वगैरह होती है, तो उसमें जो है सेल पड़ती हैं, बैटरी पड़ती हैं, उनका जो है रुपए आता है, ठीक है। आगे हम लोग और अलाउंस इसके देख लेते हैं। आगे देखिएगा आप जो है यहाँ पर लीव अलाउंस रनिंग, ये 1,092। ये क्या होता है कि जैसे हमारा एम्प्लॉई है या हमारे जो गार्ड साहब हैं वो छुट्टी पर रहते हैं, तो जो रनिंग रूम होता है या जो हमारा जहाँ पे ये लोग ठहरते हैं, आराम करते हैं, खाना खाते हैं, तो वहाँ पे जैसे जब ये गए नहीं तो वहाँ पे इन्होंने खाना पीना खाया नहीं। इसलिए क्या होता है कि जो छुट्टी पे होते हैं ना, तो वो पैसा इनका जो है रेलवे क्या करता है, वापस कर देता है, वो काटता नहीं है। तो वही क्या हो गया, लीव अलाउंस में आ जाता है, ठीक है। जैसे कि इन्होंने 10 दिन तक छुट्टी की तो 10 दिन तक जो है इनका जो रनिंग रूम का जो किराया होगा वो नहीं कटेगा, ठीक है। हाँ, ओवर टाइम सर इनका 5,142 है, ओवर टाइम भी इसमें मिल जाता है। और सर नाइट ड्यूटी का अलाउंस जो है 1,604 है। तो काफ़ी ज़्यादा अलाउंस यहाँ पे मिलते हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि सभी पोस्ट में इसके अलाउंस हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। इस तरीके सारी चीज़ों को मिलाकर गार्ड साहब की जो यहाँ पे सैलरी है वो 1,02,841 हो गई है। और वहीं पे सर अगर हम लोग बात करें कि जो हमारा न्यूली फ्रेश ज्वाइनिंग वाले कैंडिडेट होंगे उनका सैलरी कितना होगा। हमारे बहुत से भाई यार दोस्त हैं जो ड्यूटी करते हैं, तो उनका सैलरी 80 के आसपास रहता है, 80 प्लस ही रहता है, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों का 1 लाख के आसपास भी चला जाता है, लेकिन वो ऐसे लोग कम होते हैं। जगह जगह पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे गाड़ी, अगर कहीं गाड़ी बहुत ज़्यादा चलती है तो उनका सैलरी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो है उन्हें ज़्यादा देर तक ड्यूटी करनी पड़ती है, ज़्यादा दूर तक ड्यूटी करनी पड़ती है, तो उनका माइलेज वगैरह ज़्यादा हो जाता है ना। वैसे आप ये समझ लो कि 80,000 के आसपास आपकी ट्रेनिंग के बाद सैलरी हो जाएगी। ट्रेनिंग के समय आपकी जो है 50-60 के आसपास आपकी सैलरी रहने वाली है, ठीक है। 70 तक हो जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगी। 50 से 70 के बीच में आप कह लो, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो ये बात समझ लेना, इससे ज़्यादा नहीं होगी आपकी सैलरी, और ठीक है। अब देख लेते हैं कि गार्ड साहब का कितना कटौती हुआ, फिर कितना आपका अकाउंट में आ गया था इनका, ठीक है। टोटल रिकवरी जो है ये सब चीज़ें मिला के कहाँ का इनका कटा है, वो हुआ है सर 12,673। अब देखिए कितना नेट सैलरी आया है इनके अकाउंट में। देखिए सर, ये सब कटौती होने के बाद एनपीएस वगैरह में कटा है, ये देखना कहाँ का इनकम टैक्स भी कटा है। तो अब नेट सैलरी है 90,168। ये नेट सैलरी जो कि अकाउंट में आई होगी इनके,
ये सैलरी इतना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारी चीज़ें देखी कि सैलरी हमारा कितना हो सकता है, आपका इनिशियल सैलरी कितना हो सकता है। अब इसमें यही है कि देखो, अगर आप आपकी शादी नहीं हुई है और जो है आप 5 साल तक लगभग शादी नहीं कर सकते हो, तो बिल्कुल आप जो है इसमें अप्लाई कर दो, पहले ज्वाइनिंग ले लो, पैसा खूब है, पैसे की कमी नहीं है। 5 साल बाद क्या होता है, लगभग आपका प्रमोशन हो जाता है और आपकी जो ड्यूटी है आपके एरिया में मतलब आपकी ड्यूटी आपके एरिया में हो जाती है। तो आपकी जो है फैमिली वगैरह भी आप जो है अच्छे से चला पाओगे, सब चीज़ें ठीक से हो जाएंगी। लेकिन जो 5 साल तक बड़ा ही दिक्कत रहती है, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से सोच लेना, अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, खूब पैसे की ज़रूरत है और दिक्कतें आपके लिए कोई मैटर नहीं करती हैं, तो जो है आप जो है अप्लाई कर दो। बाकी हम लोग जानते ही हैं कि भैया माल वाली गाड़ी में रहना होता है, वहाँ पे ना तो बिजली होती है, ना लाइट होती, कुछ नहीं होता है। तो वहाँ पे गर्मी भी रहती है, सर्दी भी, जाड़ा सब कुछ होता है, ठीक है। इसलिए थोड़ा-सा दिक्कत होती है इसमें। बाकी आप अपने हिसाब से भी समझिएगा, और जानकारी कैसी लगी एक बार हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप जो है अपना तैयारी करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।